नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के दर्रे कवर करेंगे। देखेंगे कि भारत के दर्रों से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दर्रा। ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए दोनों तरफ से पर्वत है और ये आपका जो बीच में सकरा मार्ग है, इसे क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा के लिए आपको सिक्किम जाना पड़ेगा, यानी विकल्प सी यहाँ पर सही करना पड़ेगा। यहाँ पर आप दर्रों की लिस्ट भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सिक्किम राज्य है और यहाँ पर ये नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में है। नीति, माना, लिपुलेख ये सभी आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? थालघाट के लिए आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र में मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो उसके लिए आपको थालघाट ही बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? किस दर्रे में है? तो ये रोहतांग दर्रे में है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये अटल टनल दिखाई गई है यहाँ पर, और ये रोहतांग दर्रा यानी रोहतांग पास दर्शाया गया है। ये पास यहाँ से गुजर रहा है यहाँ पर, और यहाँ से ये सुरंग बना दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? किस दर्रे से किया था? हिस्ट्री में पढ़ा होगा, खैबर दर्रे से किया था। यहाँ पर विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अफगानिस्तान है और ये यहाँ पर इधर से साइबेरियाई क्षेत्र यानी चाइना और ये तजाकिस्तान वाले क्षेत्र से इधर से ये खैबर दर्रा गुजरता है और यहीं से भारत में प्रवेश किया था। किसने? आर्यों ने। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कौन सा दर्रा? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है तो ये हो जाएगा आपका काराकोरम। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। ये काराकोरम की स्थिति को दर्शाया गया है यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं काराकोरम दर्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खैबर दर्रा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। यहाँ पर ये जो खैबर दर्रा है, ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान है, ये हमारा प्यारा इंडिया है। तो ये किन देशों को जोड़ रहा है? तो आप बताइएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा सुरंग का नया नाम क्या है? रोहतांग दर्रा सुरंग का नया नाम क्या है? तो ये अटल सुरंग के नाम से अब जाना जाता है, क्योंकि रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग का निर्माण कर दिया गया है, तो इसे अटल सुरंग कहा जाता है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है? किस दर्रे से निकलता है? तो ये आपका बनिहाल दर्रे से निकलता है। जम्मू कश्मीर को के लिए जो मार्ग है वो बनिहाल दर्रे पर स्थित है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपको बताना पड़ेगा शिपकीला दर्रा जोड़ता है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। रोहतांग दर्रा भी आपका वहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में ही है, और जो ये नाथुला दर्रा है ये आपका उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? तो गिलगित से श्रीनगर को जो जोड़ता है वो जोड़ता है आपका बुर्जिल दर्रा। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा की स्थिति कहाँ है? तो वो आपकी पीओके में है। पीओके को भी ये जोड़ता है,
ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बुर्जिल दर्रा जो है वो आपका श्रीनगर को कश्मीर से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इमिसला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जिस दर्रे के पीछे ला लग जाता है वो तिब्बत में होता है, लद्दाख में होता है, क्योंकि लद्दाख में तिब्बती भाषा में दर्रा को ला बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इमिसला दर्रा कहाँ पर हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सतलज नदी का जो भारत में प्रवेश होता है वो शिपकीला दर्रे से होता है। विकल्प बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जो मोटर वाहन योग्य दर्रा है वो आपका बड़ा लाचा दर्रा है। विकल्प सी आपको सही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कश्मीर को भारत से यानी कश्मीर को भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये बनिहाल दर्रा जोड़ता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर में के लोग शेष भारत से क्या पूछने आते हैं? हालचाल पूछने आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा विकल्प बी बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न है मंडी से लेह जाने का मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? मंडी से जो लेह जाने का मार्ग होता है वो बड़ा लाचा दर्रा से गुजरता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनाली से लेह जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? मनाली से लेह जाने का मार्ग जो गुजरता है वो रोहतांग दर्रे से गुजरता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा पालघाट हो जाएगा। याद रखिए विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है? मदुरई से तिरुवनंतपुरम को या तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने वाला दर्रा सेनकोट्टम दर्रा है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। सेनकोट्टम दर्रा जो है ये भारत का सबसे दक्षिणतम या सबसे निचला दर्रा है। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है? कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपुलेख दर्रे से जाना पड़ता है। विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा उत्तराखंड चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड के चीन, नेपाल और ट्राई जंक्शन पर स्थित है? ये भी आपका लिपुलेख दर्रा है। ये 3 देशों को आपस में कनेक्ट करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ी के मध्य में दर्रा स्थित है वो है आपका पालघाट। याद रखिए विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो स्थित है वो बनिहाल दर्रे में है, याद रखिएगा। और अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो अटल सुरंग जो है वो आपकी रोहतांग दर्रे में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है भारत को म्यांमार से? तो ये हो जाएगा तुजू दर्रा। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग निकलता है? किस दर्रे से तवांग होकर जाने का मार्ग निकलता है? ये निकलता है बोमडीला दर्रे से। विकल्प सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। जलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है या हुआ है? तो किस नदी के द्वारा हुआ है? तीस्ता नदी के द्वारा जलेपला दर्रे का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सिपकीला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो सा से सिपकीला और सा से सतलज। ठीक है, विकल्प सी बी आपको यहाँ पर सही रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? ये होता है सिंधु नदी के द्वारा। अब आप याद रख लीजिए जोजिला, यहाँ पर जाल जैसा साउंड हो रहा है और सिंधु नदी में इतनी सारी नदियाँ आकर मिल जाती हैं कि वहाँ पर भी एक जाल जैसा बन जाता है। झेलम, सिंधु, चेनाब,
ब्यास जैसी इतनी नदियाँ सिंधु में आकर मिलती हैं तो वो वहाँ पर एक जाल बना लेती हैं। तो आप याद रखिए कि जो जोजिला दर्रे का निर्माण हो रहा है, जो जाल का निर्माण हो रहा है, वो सिंधु नदी से हो रहा है। अगला प्रश्न है, चुंबी नदी किस दर्रे से बहती है? चुंबी नदी जो बहती है वो नाथुला दर्रे से बहती है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट दर्रा जो स्थित है वो अरावली पहाड़ी के में स्थित है। याद रखिएगा। कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? अगर पूछा जाए पीपली घाट दर्रा है कहाँ पर, तो ये अजमेर शहर में है। ये भी याद रख सकते हैं। कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? केरल से तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? वो है आपका सेनकोट्टम दर्रा। विकल्प बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय में स्थित है? सियाचिन और हिस्पर जो दर्रे हैं वो बृहद हिमालय में स्थित हैं या बृहद हिमालय में का पार्ट है। ये बृहद हिमालय, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन श्रेणियों के मध्य में सिंधु नदी घाटी विस्तृत है? किन श्रेणियों के मध्य में विस्तृत है? तो यहाँ पर आपको जास्कर और लद्दाख के साथ जाना पड़ेगा, यानी विकल्प ए को सही करना पड़ेगा। विकल्प ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गार्ज के द्वारा विच्छेद किया हुआ है? हिमालय की जो तीनों श्रेणियों को किस सतलज नदी ने किस गार्ज के द्वारा विच्छेदित किया हुआ है? तो ये कौन सा गार्ज है? ये है आपका सिपकीला गार्ज। विकल्प बी यहाँ राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है? कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के मध्य में अवस्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है, ये यहाँ पर कॉमा होना चाहिए। धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, याद रखिए। और ये हिमाचल प्रदेश में है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक और मुंबई को थालघाट दर्रा जोड़ता है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, थालघाट दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लद्दाख को दोस्तों तिब्बत से चांगला दर्रा जोड़ता है और इस दर्रे का नाम जो पड़ा हुआ है वो चांगला बाबा का वहाँ पर एक मंदिर है। कहाँ पर? इस दर्रे में। तो उन्हीं के नाम पर इस दर्रे का नाम चांगला दर्रा पड़ गया है और ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। याद रखिएगा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल दर्रा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है। विकल्प बी आपको सही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? काराकोरम के लिए आपको लद्दाख जाना पड़ेगा क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और सबसे ऊंचाई पर लद्दाख स्थित है। अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, विकल्प सी अरुण बम बनाता है। इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, अरुण बम बनाता है। अगला प्रश्न है, भोरघाट दर्रा स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। विकल्प बी आपको सही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोजिला दर्रा स्थित है कहाँ पर? जोजिला भी आपका लद्दाख में है, यानी विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये जम्मू कश्मीर को पीओके से जोड़ता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खारदुंगला दर्रा कहाँ पर स्थित है? खारदुंगला दर्रा जो स्थित है वो आपका लद्दाख में स्थित है। विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखापानी दर्रा कहाँ पर स्थित है? लिखापानी के लिए आपको अरुणाचल प्रदेश जाना पड़ेगा क्योंकि अरुण ने इतने सारे बम बनाए कि मेहनत में उसे पानी पीने की इच्छा हो गई। इतने सारे बम बना बना के वो थक गया तो उसे पानी पीना है। ठीक है, तुजु दर्रा कहाँ पर स्थित है? तुजु दर्रा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर में है। विकल्प सी राइट हो जाएगा और ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, दिहांग दर्रा
दिहांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। दिमाग खराब हो गया है अरुण का, तभी वो बम बना रहा है। अगला प्रश्न है, अगहिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? अगहिल के लिए आपको लद्दाख जाना पड़ेगा, यानी विकल्प बी को राइट आंसर करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यांग्याप दर्रा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुण यंग है, ये नहीं कुछ और काम कर ले, लेकिन कर क्या रहा है? बम बना रहा है। विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बड़ा लाचा दर्रा स्थित है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। कोई अरुण नाम का हो वो बुरा ना माने। अगला प्रश्न है, दीफू दर्रा स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, जलेपला दर्रा स्थित है। जलेपला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला और जलेपला ये दो दर्रे सिक्किम में स्थित हैं। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किंगरी विगरी क्या है? किंगरी विगरी क्या है? तो किंगरी विगरी दर्रे हैं, याद रखिएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोकिया दर्रा स्थित है। डोकिया दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। जलेपला नाथुला से थोड़ा आगे हटें और डोकिया दर्रा के विषय में याद रखें, क्योंकि जलेपला नाथुला सभी को पता होगा, डोकिया आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा दर्रा मध्य प्रदेश में स्थित है? तो बुरहानपुर और असीरगढ़ ये दोनों ही दर्रे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। एक प्रश्न बनता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है? तो उसके लिए आपको बुरहानपुर लगाना पड़ेगा। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कनेक्ट करता है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने का जो मार्ग है वो बुरहानपुर से निकलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी को बाह हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों के साथ में कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जोड़ता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर एक प्रश्न पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर को शेष भारत का सेंस था कि पूरे भारत से कनेक्ट कौन सा दर्रा करता है। तो हमने बताया था आपको कि जम्मू कश्मीर के लोग शेष भारत यानी पूरे भारत का हालचाल लेने आते हैं। बढ़िया है हालचाल, यानी बनिहाल है, बनिहाल दर्रा शेष भारत से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह जिले से कौन सा दर्रा जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल घाटी है उसे लेह जिले से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बड़ा लाचा दर्रा जोड़ता है। विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लेह को कारगिल से कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? फोटूला दर्रा जोड़ता है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी जब कारगिल में युद्ध हुआ था तो क्या कर दिया गया? फोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? फोड़ दिया गया, फोटूला दर्रा। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? यानी कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, इन तीनों घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका रोहतांग दर्रा। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से कौन सा दर्रा जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से सिपकीला दर्रा जोड़ता है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जलेपला दर्रा जोड़ता है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जोजिला दर्रा को। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेष भारत से जब आप लद्दाख जाएंगे घूमने तो सबसे पहले आपको जोजिला दर्रा से ही प्रवेश करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, श्रीनगर को लेह एवं कारगिल से कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर को लेह एवं कारगिल से जोजिला दर्रा जोड़ता है। इतने सारे जिलों को जोड़ता है, तभी तो जाल जैसा बन गया है। कैसा बन गया है? जाल जैसा बन गया है। अगला प्रश्न है, लेह को कारगिल से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लेह को कारगिल से कौन सा दर्रा जोड़ता है? फोड़ दिया गया, फोटूला दर्रा बना दिया गया। कहाँ पर? कारगिल में। अगला प्रश्न है, श्रीनगर को पीओके से कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल।
पाकिस्तान ने कश्मीर को हथिया लिया, कैसा काम कर दिया, बुज़दिल वाला काम कर दिया। तो वहाँ पर कौन सा दर्रा हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेह और सियाचिन को कौन सा दर्रा जोड़ता है। लेह और सियाचिन को खारदुंगला दर्रा जोड़ता है। विकल्प सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो पालघाट दर्रा है वो स्थित है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर में सही क्रम आपको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित नहीं करना है, इसी में से एक आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपको पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, ठीक है। तो सबसे पूर्व में कौन सा दर्रा होगा, अभी हमने बताया था। अब यहाँ पर सबसे पूर्व में राज्य देखते हैं, राज्य कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश। अभी मैंने बोला कि अरुण जो है वो बम बनाता है, यानी बमडीला दर्रा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये लास्ट में ये दो ही विकल्प आ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बमडीला है और इसमें भी बमडीला है, ठीक है। इसके बाद में अब हम पूर्व से पश्चिम की ओर अगर चलेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पे हमें सिक्किम राज्य मिलेगा, ठीक है। सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा है। इसके बाद में हम जब सिक्किम से और आगे बढ़ेंगे तो हमें उत्तराखंड मिलेगा। तो हमें उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा और वहाँ पर हम सिपकीला दर्रा भी घूम लेंगे, ठीक है। तो अब हम एक बार पूर्व से पश्चिम आए, एक बार पश्चिम से पूर्व अपने घर वापस चलते हैं। तो पहले हम वापस जाएंगे तो सिपकीला दर्रा जाएंगे, उसके बाद में लिपुलेख जाएंगे, उसके बाद नाथुला जाएंगे और उसके बाद में बमडीला जाएंगे और विकल्प बी को राइट कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, कौन सा है, काराकोरम है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से बड़ा लाचा दर्रा जोड़ता है। विकल्प ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये जोड़ता है शिवकीला दर्रा। विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे दक्षिणी दर्रा है, सबसे दक्षिणी दर्रा कौन सा है, तो ये है आपका सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टम दर्रा, जो भी आप कहें। विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से सेनकोट्टा दर्रा जोड़ता है। विकल्प बी राइट आंसर है, याद रखिएगा। कोच्चि को कोयम्बटूर से कौन सा दर्रा जोड़ता है। कोच्चि को कोयम्बटूर से पालघाट दर्रा जोड़ता है। विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुरहानपुर दर्रा किस पर्वत पर है। अभी हमने पढ़ा बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में है, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कनेक्ट करता है। अब बात आ गई कि बुरहानपुर दर्रा किस पर्वत पर है, तो इसके लिए आपको सतपुड़ा पर्वत सही करना पड़ेगा, यानी विकल्प ए को सही करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बॉमडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है। बॉमडीला दर्रा अगर आपको घूमने जाना है तो आपको तवांग घाटी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तवांग घाटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि अरुण ने बम बना दिया, बम बना के सबको तंग कर दिया, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तवांग घाटी में जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, 3 देशों को कौन सा दर्रा जोड़ता है। 3 देशों को जोड़ने वाला दर्रा लिपुलेख है, क्योंकि ये भारत, तिब्बत और चाइना को जोड़ता है। विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बुर्जिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल भी है, बनिहाल भी है, यानी सभी दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। विकल्प डी आपको राइट आंसर करना पड़ेगा, 3 दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है। जा से जोजिला और जा से जास्कर, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तो आपको पता ही होगा, बुर्जिल जोड़ेगा, क्योंकि गिलगित जो है वो पीओके में है और पीओके में कौन से काम हुए, बुज़दिल वाले काम हुए, ठीक है। पांगसाड़ दर्रा किस स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो पांगसाड़ दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में, और ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में हो जाएगा,
क्योंकि पांगसाण दर्रा जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, लेकिन ये विकल्प एक दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को ये दर्रा जोड़ता है। ठीक है, ये एक बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर इस दर्रे की स्थिति के बारे में पूछा गया है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन अगर यहाँ पर ये प्रश्न बनता कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये उपरोक्त दोनों हो जाते। ठीक है, आप क्वेश्चन के विकल्प को ना देखिए, क्वेश्चन देखिए और इन दोनों को याद कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन चलाने योग्य देश का सबसे ऊंचा दर्रा है। मोटर वाहन चलाने योग्य देश का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो खारदुंगला दर्रा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लिखा पानी। ठीक है, ये है कहाँ पर? तो ये वही है अरुण के यहाँ, क्योंकि अरुण ने इतने सारे बम बनाए और उसे पानी की ज़रूरत पड़ गई, प्यास लग गई बेचारे को, इतनी सारी मेहनत कर ली उसने। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही थी। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे के वीडियो आपको टाइम पे मिल सकें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।